आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं दोस्तों, तो भूल जाइए। आज मैं आपको एक ऐसे भारत में लेकर के जाऊंगा जिसका सच आपकी सोच और विज्ञान के नियमों को हमेशा के लिए चुनौती देगा। एक ऐसा गांव एक ऐसा गांव जहां पक्षी हर साल एक ही रात में आत्महत्या करने के लिए आते हैं, और एक दूसरा गांव जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने वीरान कर दिया था। क्यों? इसका जवाब आपकी कल्पना से परे है। स्वागत है हमारे वीडियो में आप सभी का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भारत के उन 12 गांवों के सफर पर निकल रहे हैं जहां घटने वाली घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। नंबर 1, कुलधरा, वो गांव जिसे एक सांप ने जिंदा निगल लिया। हमारा पहला पड़ाव होगा दोस्तों राजस्थान का शापित गांव कुलधरा। आज यह एक वीरान खंडहर है, लेकिन 200 साल पहले यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव था। कहानी यह है दोस्तों कि एक अत्याचारी दीवान सालम सिंह की, जिसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी, अपने सम्मान के लिए 84 गांव के लोगों ने एक ही रात में इस जगह को खाली कर गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहाँ पर फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज तक यह श्राप सच है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। कहते हैं आज भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कुलधरा की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानियों से गूंजती है दोस्तों। नंबर 2 पर चलते हैं भानगढ़, भारत की सबसे डरावनी हकीकत। कुलधरा के डर से निकलकर हम पहुंचते हैं भारत की सबसे भुतहा जगह भानगढ़ में। इस किले के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है दोस्तों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से उसने तांत्रिक को कुचल कर मार डाला। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ दोस्तों। आज भी हर रात में चीखें और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती पहेली है। नंबर 3, शनि सिंगापुर, जहाँ विश्वास ही ताला है दोस्तों। भानगढ़ के डर से निकलकर अब हम चलते हैं विश्वास की कैसी दुनिया में, जहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं। महाराष्ट्र का शनि सिंगापुर एक ऐसा गांव जहाँ किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे नहीं है। यहाँ के लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है कि वही उनके रक्षक है। उनका मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा, शनि देव का प्रकोप उसे अंधा कर देगा। सदियों से यह गांव अपराध मुक्त होने का दावा करता है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। नंबर 4, शेतपाल, जहाँ हर घर में कोबरा का बसेरा है। विश्वास की यात्रा से हमारा अगला कदम पड़ाव और भी हैरान करने वाला है दोस्तों। महाराष्ट्र का शेतपाल गांव, जहाँ हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। यहाँ सांपों के लिए घरों में एक देव स्थान बनाया जाता है। वे बिना किसी डर के घरों में घूमते हैं, और आज तक किसी को सांप के काटने की कोई घटना नहीं हुई। यह गांव इंसानों और प्रकृति के सबसे खतरनाक के जीवों के बीच सहअस्तित्व का एक अद्भुत रहस्य है। अब नंबर 5 पे आते हैं कोडन की जुड़वा बच्चों का गांव। चलते हैं दक्षिण भारत के केरल में, जहाँ कोडन ही गांव एक जैविक चमत्कार का घर है। वह गांव नहीं है। दुनिया में जहाँ 1000 जन्मों पर 4 से 6 जुड़वा बच्चे होते हैं, 1000 लोगों पर कई 4 या 6, वही इस गांव में आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। लगभग 2000 परिवार के इस गांव में 400 से ज्यादा जुड़े हैं। स्कूल, बाजार, गलियां, हर तरफ आपको हम शकल चेहरे दिखेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ के पानी और हवा पर शोध करके थक चुके हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी सुलझा है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 6, जतिंगा, जहाँ पक्षी आत्महत्या करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक का एक और रहस्य हमें आसाम के जतिंगा गांव में देखने को मिलता है। यह गांव हर साल एक दर्दनाक और अजीब घटना का गवाह बनता है दोस्तों। सितंबर से अक्टूबर में अमावस्या की अंधेरी रात में पक्षियों के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी की तरफ आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। वे पूरी तरह से भ्रमित लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा उन्हें दिशाहीन कर देती है, लेकिन यह आज तक एक पहेली है कि क्यों यह पक्षी हर साल एक ही जगह और एक ही समय पर ऐसा करते हैं। आत्महत्या। नंबर 7, मलाना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। अब हम आपको ले चलते हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसे मलाना गांव में। यहाँ से लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिक का वंशज मानते हैं और कनाशी नाम की एक रश्मी भाषा बोलते हैं।
यह गांव खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानता है, जिसकी अपनी संसद है। यहाँ भारत सरकार के कानून भी गांव की अनुमति के बिना लागू नहीं। बाहरी लोगों के यहाँ किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही। मौलाना अपनी इन परंपराओं के कारण आज भी दुनिया के लिए अबूझ पहेली है। नंबर 8, मथुर, भारत की सांस्कृतिक आत्मा। हमारी अगली मंजिल है कर्नाटक का मथुर गांव, जहाँ आज भी हर कोई संस्कृत में बात करता है। बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, किसान सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसी प्राचीन भाषा संस्कृत का प्रयोग करते हैं। आज जब संस्कृत किताबों तक सिमट गई है दोस्तों, मथुर ने इसे अपनी आत्मा में जीवित रखा है। इस गांव की बात है, जीता जागता प्रमाण है कि अपनी जड़ों को गर्व के साथ जिया जा सकता है। नंबर 9, रोंग दोई, जहाँ बारिश के लिए होती है मेंढकों की शादी। असम का रोंगदी गांव हमें भारत की अनोखी लोक परंपराओं से मिलाता है। जहाँ भी यहाँ सूखा पड़ता है गांव में, तो गांव वाले इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढकों को पूरे रीति रिवाज से शादी करवाते हैं। आपको यह अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन गांव वालों का टूट विश्वास है कि ऐसा करने से बारिश होती है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेंढकों की शादी हुई और बारिश हुआ। नंबर 10, धनुषकोडी, समुद्र में खोया शहर। तमिलनाडु का भूतिया शहर धनुषकोडी 1964 तक यह फलता फूलता शहर था दोस्तों, लेकिन 22 दिसंबर की रात एक भयानक चक्रवात ने इसे समुद्र में डुबो दिया। 20 फीट ऊंची लहरों ने पूरे शहर को जल समाधि दे दी। आज यहाँ केवल टूटे फूटे खंडहर रात की कहानी कहते हैं। माना जाता है कि यही भगवान राम ने सेतु बनाने का आदेश दिया था। यह वीरान शहर अपने सीने में प्रकृति के प्रकोप, इतिहास और आस्था के गहरे रहस्य दफन किए हुए हैं। नंबर 11, कांगड़ा का किले वाला गांव, जहाँ महल की दीवारें फुसफुसाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गांव है जहाँ किला सिर्फ खंडहर नहीं है दोस्त, एक जिंदा रहस्य है। कहते हैं इस किले की दीवार से रात को किसी के बोलने, चलने और चीखने की आवाजें आती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि प्राचीन युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माएं आज भी भटक रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम यह कई बार यहाँ से बिना जवाब लिए लौट चुकी है। यह गांव अपने इतिहास से डरा हुआ है। नंबर 12, कुंडा, जहाँ रात होते ही गूंजती है रहस्यमय बांसुरी। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा कुंडा गांव, एक ऐसा रहस्यमय इलाका जहाँ रात के समय पहाड़ों से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इसे कौन बजाता है, लेकिन हर पूर्णिमा को रात को जरूर गूंजती है बांसुरी की आवाज। गांव वालों का मानना है कि यह किसी पुराने साधु की आत्मा है जो तपस्या अधूरी छोड़ गया। डर के मारे लोग उस रात घर से बाहर नहीं निकलते। विज्ञान अब तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो यह था हमारा सफर भारत के 12 सबसे रहस्यमय गांवों का। कुलधरा के श्राप से लेके शनि सिंगापुर के विश्वास तक हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है दोस्तों। यह कहानी हमें बताती है हमारा देश भौगोलिक रूप से विविध नहीं, बल्कि रहस्य, आस्था और परंपराओं का एक अनोखा संगम भी है। यह गांव हमें चुनौती देते हैं और याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ हमारी समझ से परे है। आप इनमें से किस गांव के रहस्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? कमेंट कीजिए और बताइए। हर हर महादेव।